रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है तेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। सेंट्रल जीएसटी मुंबई पश्चिम के मेरे प्रिय सहकर्मियों और साथियों और उपस्थित जो निमंत्रित कुछ लोग हैं उनका भी अभिनंदन। आप सबको 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि भारत एक अति प्राचीन सभ्यता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला विश्व का एक बड़ा ही अनोखा देश है। हमारी सांस्कृतिक विरासत की ऊंचाई का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि विश्व की पहली जो नगर सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। जब अधिकांश विश्व जंगलों और कंदराओं में रहता था तो हमारे यहाँ एक सिटी सिविलाइजेशन थी, नगर सभ्यता थी। और विश्व के कुछ दूर दराज की सभ्यताओं के साथ, जैसे मेसोपोटामिया है, वहाँ से हमारा ओवरसीज ट्रेड होता था, समुद्री व्यापार होता था। तो एक बड़ा ही संपन्न
देश था हमारा, बाद में सांस्कृतिक विकास की ऊंचाइयों के साथ साथ धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमने बड़ी ऊंची सीमाओं को लांघा। और अगर स्पिरिचुअलिज्म की बात करें तो आज भी विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत की ऊंचाई और उसकी क्या हद है उसको समझ सके। भगवान बुद्ध, महावीर, अष्टावक्र, वेद, ये वैसे पड़ाव हैं जिसकी ओर अगर हम देखें तो हमारा हृदय, हमारा मस्तक गौरव के साथ ऊंचा होता है और हमारा हृदय जो है वो कृतज्ञता के भाव से भी भरता है कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि इस महान देश में हमारा जन्म हुआ है। ऐसे महान देश में भारत सरकार का एक हिस्सा होना एक, जिसे हम कहते हैं, बोनस है, एक एडेड एडवांटेज है। और इन सब चीज़ों को अगर हम आत्मसात करें तो जो हमारा एक रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में, एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में हमारी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करने में हम अच्छे तरीके से सक्षम हो पाते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने $5 ट्रिलियन का इकॉनमी हमारा हो आने वाले 3 से 4 सालों में, उसका एक लक्ष्य हम लोग के सामने रखा है। फिर 2047 तक एक विकसित भारत का लक्ष्य भी हमारे सामने है। इस पृष्ठभूमि में एक रेवेन्यू ऑफिसर होने के नाते हमारी क्या भूमिका हो उसका एक अंदाज़ा हमें लगता है। सरकार की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं उसका भी एक रूप स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट होता है। बहुत कुछ बदल रहा है। आप पिछले 10-15 सालों में देखेंगे तो भारत की इकोनॉमी और इसके जो बहुआयामी जो इसका रूप है उसमें बहुत कुछ बदल रहा है। डिजिटल इकोनॉमी की बात होती है, पूरे विश्व में भारत के डिजिटल इकोनॉमी का जो फैलाव है, जो विस्तार है, इसका कोई भी पैरेलल, इसके समकक्ष विश्व का कोई भी देश नहीं है। साथ ही जो कैपिटल मार्केट का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर में जिस तरह से विस्तार हो रहा है, ये भी अनमैच्ड है। पूरे वर्ल्ड में इस तरह का बदलाव, इतनी तेज़ी से बदलाव देखा नहीं जा रहा है। ऐसे रोज़ बदलते हुए परिदृश्य में हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारे जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, जो ट्रेड है और जो प्रोफेशनल्स हैं और बाकी जो भी जिनसे हमारा वास्ता है, उनकी अपेक्षाएं भी बहुत हैं हमसे। जैसे कॉस्ट ऑफ बिजनेस का रिडक्शन किस तरह से हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे हो, क्योंकि भारत का जो सपना है वो बहुत ही बड़ा सपना है। 140 करोड़ का ये देश, 140 करोड़ स्वप्न देखने वाले लोग हैं। ये जो एस्पिरेशंस हैं, ये जो आकांक्षा है लोगों की, वो हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास भी कराती है। तो हम कैसे एक ग्रीवांस फ्री, ज़ीरो ग्रीवांस वाले
टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश करें, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको हम कैसे अच्छी से अच्छी सेवा दे सकें, ये हमारी प्राथमिकता है, प्राथमिकता होनी चाहिए। रेवेन्यू इंटरेस्ट सर्वोपरि है, ये हम सब जानते हैं, और पिछले साल के तुलना में इस साल हमारा रेवेन्यू का ग्रोथ करीब करीब 22% है, जो कि काफ़ी बेहतर है। और जो पैन इंडिया में जिस तरह से ग्रोथ चल रहा है उससे काफ़ी आगे है। तो मेरी अपेक्षा ये रहेगी कि हम अपने ऑफिस को, अपने कार्यालय को, ये जो देश की जो पूरी आकांक्षा है उसके साथ कैसे उसको एक तारतम्य के साथ बैठाएं और ज़ीरो ग्रीवांस को ध्यान में रखते हुए, लोगों की समस्याओं को सुलझाते हुए विकसित भारत का जो सपना है उसमें हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें, ऐसी मेरी अपेक्षा है और यही मेरा आह्वान है, यही मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम, मुंबई जीएसटी वेस्ट की टीम जिस तरह से काम कर रही है, हम अपने ऊपर दिए गए इस जिम्मेदारी का और हमें जो लक्ष्य दिया है हमारे बोर्ड ने, सीबीआईसी ने, उसको हम बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से इसको प्राप्त कर लेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक बार फिर से आप लोगों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कमिश्नर सर का। दिसंबर 1929 और चाचा नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। आप सभी को मालूम है कि इसी अवसर पर हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स ने मिलकर पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया था और फिर 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की सार्वजनिक घोषणा की गई थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक स्वतंत्रता हमें प्रदान की, आज़ादी मिली और फिर हमारे देश के विद्वान व्यक्तित्वों ने मिलकर बनाया अपना संविधान। समय आया इसे देश भर में लागू करने का। तो हमारे वही लाहौर अधिवेशन के फाउंडिंग फादर्स वर लाइक, रिलैक्स बॉयज़, हमारा गणतंत्र हमारा दिन। हम उसी 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए इसे उसी दिन लागू करेंगे। और फिर 26 जनवरी 1950 को हमने इस दिन को यादगार बनाया और सबसे पहला गणतंत्र दिवस के रूप में इस दिन को अपनाया। तो आज इसकी 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, यानी हमें इस दिन को अपनाए हुए 75 वर्ष हो गए। As we are celebrating the moment recognition of our glorious past, we come to a moment of recognition as in our department present also. We acknowledge the hard work, dedication and outstanding contributions of our esteemed staff, Havaldar Shri Suresh Dubey, who led his volleyball team as a coach in the state championship and won the trophy in final. To grace this occasion and present the award, we would like to invite Commissioner Sir on the stage to present the trophy. Shri Suresh Dubey, volleyball coach who represented in the state championship in Nagpur. Now I would like to request our Commissioner Sir to felicitate our esteemed guest Sanjana Dudhwadi ji with shawl and nariyal.
we would like to invite our special guest Rujul Goethale ji and Muhammad Ali Sheikh. So I would request JC sir, Nikhil Goya sir to come on the stage to felicitate our esteemed guests Rujul Goethale ji and Muhammad Ali Sheikh ji with shawl, nariyal and lifafa. रुजुल गोयतले जी, जिनकी आवाज़ में हम अभी कुछ देर बाद संगीत से सराबोर होंगे। इनके साथ हैं संजना मैम। संजना मैम आपका भी, ये संजना मैम का मैम, सर रुजुल मैम का। अरे अभी कमिश्नर सर ने दिया ना। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं अपने कल्चरल परफॉर्मेंस की ओर। जैसा कि हम जानते हैं, संगीत सभी बाधाओं को पार करता है और यह हमारी आत्माओं को उन तरीक़ों से छूता है जिन्हें शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। अब हम एक उत्कृष्ट कलाकार जो अभी अभी हमारे बीच आई थी, उनको बुलाते हैं और उनके परफॉर्मेंस से इस माहौल को बांधते हैं। तो हमारे बीच मौजूद हो रही हैं रुजुल गोयथाले जी।
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलियां। हम जीके और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। गीत सीखने वालों के लिए अनमोल तोहफा। अली शेख में छोटे मोटे प्रोग्राम करती हूँ, उसमें अली शेख जो है वो मेरा वीडियोग्राफर हमेशा रहता है और रुजुल मेरे हर प्रोग्राम में गाना गाती है। अभी मैं एक लास्ट सॉन्ग आपके सामने पेश करूँ। हेलो हेलो। वंदे
बैक टू बैक ऐसे परफॉर्मेंस जो हमें नॉस्टैल्जिया की तरफ ले जाएं, हमारे बचपन से अभी तक के सारे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के गीतों से सराबोर करने के लिए रुजुल जी, अली शेख और संजना मैम का तहे दिल से अभिनंदन। और एक और भेंट मुंबई वेस्ट कमिश्नरेट की तरफ से रुजुल जी को हम लोग पेश करना चाहेंगे और उसके लिए बुलाना चाहेंगे मनीष दूधपुरी सर को ऑन द स्टेज। सर प्लीज़। हम सबको देशभक्ति गीतों की यादों से सराबोर करने के लिए रुजुल जी को मुंबई वेस्ट कमिश्नरेट की तरफ से एक प्यारा सा भेंट। थैंक यू मनीष सर। अब हम एक अगले पेशकश की ओर बढ़ते हैं। संगीत की साधनाओं के बाद हम चलते हैं कुछ कविताओं की ओर, जिसके लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा शशांक जी को। शशांक सर, डू कम ऑन द स्टेज एंड डिस्प्ले योर रिदम ऑन सम पोएट्री एक्सप्रेशंस। हेलो आदरणीय कमिश्नर सर, संयुक्त आयुक्त महोदय, असिस्टेंट कमिश्नर सर, डिप्टी कमिश्नर सर और समस्त सहकर्मियों, जैसा कि विदित है कि आज हम 76वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हम लोग जीएसटी में काम कर रहे हैं और जीएसटी के ऊपर भी कविता हो सकती है। वो मैंने जीएसटी के ऊपर भी कविता लिखा था, थोड़ा पहले लिखा था, वो मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद आज की कविता भी मैं सुनाऊंगा। वस्तु एवं सेवा करके आरंभ की गाथा बहुत अपरंपार है। वस्तु एवं सेवा करके आरंभ की गाथा बहुत अपरंपार है। आज़ादी के बाद अप्रत्यक्ष कर में सबसे महत्वपूर्ण सुधार है। केंद्र और राज्य की संघात्मक शासन प्रणाली का एक उम्दा नमूना है। इस एक्ट के कई सिद्धांत आज भी जूना है। केंद्र और राज्य के 19 एक्ट के मकड़जाल को खत्म किया। केंद्र और राज्य के 19 एक्ट के मकड़जाल को खत्म किया। उसी का एकीकृत और परिष्कृत रूप में जीएसटी को पेश किया। भारत सरकार का नोटबंदी के बाद यह दूसरा ऐतिहासिक कदम था। इसको बनाना, सिखाना, अपनाना और क्रियान्वयन भी बहुत ही दुर्गम था। सरकार ने जागरूकता और प्रशिक्षण का अभियान देश भर में चलाया। सरकार ने जागरूकता और प्रशिक्षण का अभियान देश भर में चलाया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बजाय सरकार ने गुड और सिंपल टैक्स बताया। जीएसटी काउंसिल एक्ट की जटिलता और परेशानियों को व्यापारियों ने सरकार से अवगत कराया। जीएसटी काउंसिल ने हर अधिवेशनों में सुधार कर परेशानियों से निजात दिलाया। जीएसटी की सफलता के 3 मुख्य आधारभूत स्तंभ हैं। जीएसटी की सफलता के 3 मुख्य आधारभूत स्तंभ हैं। नियोजन, क्रियान्वयन और डिजिटल आधारभूत संरचना ही मुख्य स्तंभ हैं। जीएसटी के नियोजन और क्रियान्वयन में हम बहुत आगे बढ़ गए। जीएसटी के नियोजन और क्रियान्वयन में हम बहुत आगे बढ़ गए। विगत 5 सालों में कर संचय के मामले में ढेर सारे रिकॉर्ड गढ़ गए। मुंबई जीएसटी जोन ने भी बड़ोदरा के बाद सीआईयू के कॉन्सेप्ट को अपनाया। डिजिटल डेटाबेस और एकीकृत मॉनिटरिंग से रिकॉर्ड कर संचय कराया। देश भर के कर चोरों के खिलाफ सरकार ने अभियान चलाया। परिणाम स्वरूप कर चोरों और फ्रॉडस्टर को जेल के अंदर पहुंचाया। जीएसटी का कर व्यवस्था में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। परिणाम स्वरूप देश के चतुर्दिक विकास में बेहतरीन योगदान है। जय हिंद। अब हम देशभक्ति की तरफ आते हैं। 2 कोट से शुरुआत करना चाहता हूँ। जो भरा नहीं है भावों में, जो भरा नहीं है भावों में, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जैसा कि सर ने, आदरणीय कमिश्नर सर ने बताया कि ये देश सांस्कृतिक विरासत का है। इसकी सभ्यता बहुत पुरानी है
और हम उससे आगे भी बढ़ते हैं तो इसकी सभ्यता आध्यात्मिक भी है और अलौकिक है। ये देश दुनिया का इकलौता देश है जहाँ पर एक ही समय में सर्दी भी है, गर्मी भी है और बरसात भी है। ऐसा संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है। मैं ये कविता आज ही लिखा और अगर समझ में आए तो तालियां जरूर बजाइएगा। हम भारत माँ के सपूतों ने रणकौशल माँ के गर्भ से ही सीखा है। हम भारत माँ के सपूतों ने रणकौशल माँ के गर्भ से ही सीखा है। दुश्मनों का छक्का छुड़ा पीछे भगाना, लाशों पर लाश बिछाना सीखा है। लाशों पर लाश बिछाना सीखा है। पाकिस्तान की सरजमी पर एयर स्ट्राइक कर आतंकियों का समूल नाश करना भी सीखा है। कारगिल की घाटी पर इस देश का प्यारा तिरंगा फहराना भी सीखा है। कारगिल की घाटी पर इस देश का प्यारा तिरंगा फहराना भी सीखा है। यहाँ पर अपने सम्मान के लिए अन्न के बजाय घास की रोटी भी खाना सीखा है। यहाँ पर अपने सम्मान के लिए अन्न के बजाय घास की रोटी खाना भी सीखा है। भारत माँ की देवियों ने अपने सम्मान के लिए जौहर तलवार चलाना सीखा है। जौहर तलवार चलाना सीखा है। कोरोना जैसी भयंकर त्रासदी में भी अपनी देसी इलाज और संस्कृति का प्रचार प्रसार कराना भी सीखा है। देश के सभी नागरिकों को सुरक्षित बचाने के लिए पुलिस, डॉक्टर और सरकारी कर्मियों ने अपना जान गंवाना सीखा है। अपना जान गंवाना सीखा है। संसार के समस्त विकसित देश को भी भारतीयों पर आश्रित करवाना भी सीखा है। महाकुंभ में, इसमें महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में एक साथ करोड़ों लोगों को स्नान करवाने का अद्वितीय प्रबंधन भी सीखा है। समस्त विश्व के आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए योग और आध्यात्म को सिखाना भी सीखा है। यह देश मन से गुरु मानने वाले को भी, यह देश मन से गुरु मानने वालों को भी गुरु दक्षिणा में अपना सर्वस्व अंगूठा देना सीखा है। एकलव्य की उदाहरण मैंने दिया है। दानवीरता का इस देश में अद्वितीय उदाहरण है कि वह अपने दान में अपना शीश गंवाना भी सीखा है। यह देश पावन मनीषियों और ज्ञानियों का है। यह देश पावन मनीषियों और ज्ञानियों का है जो परोपकार के लिए अपना देह गंवाना सीखा है। जो मेरी कविता की पंच लाइन है वो अभी आ रही है। इस देश की अमूल्य और अद्वितीय तकनीक जुगाड़ तकनीक से समस्त कार्य करवाना भी सीखा है। जुगाड़ तकनीक से समस्त कार्य करवाना भी सीखा है। इस देश की अद्भुत और विस्मयकारी गाथा को शशांक संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाना भी सीखा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक सर। अब मैं बुलाना चाहूँगा विवेक को, जो अपनी शब्दों की संक्षिप्तता में अर्थों का सागर लिए फिरते हैं, तो कुछ अपने अल्फाजों से पोइट्री बोलेंगे। वेलकम विवेक ऑन द स्टेज। आज इस प्रांगण में उपस्थित माननीय आयुक्त महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, संयुक्त आयुक्त महोदय एवं सभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं सहकर्मियों को मैं विवेक अग्रहरी, कार्यकारी सहायक, इस 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। सब भांति सुशासित रहे जहां, सब भांति सुशासित रहे जहां समता के सुखकर नियम। सब भांति सुशासित रहे जहां समता के सुखकर नियम, बस उसी सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। हमारे देश का नाम भारत, ये बस एक शब्द नहीं वरन विचारधारा है, आत्मसम्मान है। एक ऐसी विचारधारा जिससे देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म का हो या समुदाय का हो, सहमति रखता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे भारत शब्द से बड़ा अपनापन महसूस होता है और ये पूरा वतन एक परिवार सा लगता है। शायद ये भारत नाम ही है जिसे देश के नागरिकों के दिल में सद्भावना एवं धर्मनिरपेक्षता का भाव आज भी जिंदा रखा है। मुझे फ़ख्र है कि मैं विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश का नागरिक हूँ और अगर इसी तरह सभी लोग
राष्ट्र के प्रति, अपने संविधान के प्रति ईमानदारी से कर्तव्य निर्वहन करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब योग दिवस की तरह पूरा विश्व 26 जनवरी को प्रजातांत्रिक दिवस के रूप में भी मनाएगा और अपना भारत देश विश्व गुरु की भांति सभी देशों का मार्गदर्शन करेगा, संबोधन करेगा। मैं एक वैसे सॉन्ग प्रस्तुत करना चाहता था, बट जैसा कि हमारे सर ने बोला कि एक आप पोएट्री ज़रूर प्रस्तुत करिए, तो ऐसा तो मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, बट एक पुरानी पोएट्री है जो कि मुझे बहुत दिल से पसंद है, जो मैंने स्वरचित की है उसको। बस उसकी 2 ही लाइन सुनाऊंगा, उसके बाद मैं एक सॉन्ग भी सुनाना चाहूँगा आप लोगों के सामने, अगर आज्ञा हो तो। अगर इसमें कोई त्रुटि रह जाए तो उसके लिए क्षमा भी चाहूँगा। अनुशासन से शासन हो, राष्ट्र प्राण से प्यारा हो, हर ओर तरक्की रहे यहाँ, ऐसा भारत हमारा हो। जनधन की यहाँ महत्ता हो, कृषि प्रकृति स्वयं गुणगान करे, सब धर्म यहाँ पर साथ रहें, संस्कृति स्वयं अभिमान करे। हर व्यक्ति पिए यहाँ प्रेम सुधा, घर घर में यहाँ बंटवारा हो, हर ओर तरक्की रहे यहाँ, ऐसा भारत हमारा हो। थैंक यू। ये कनेक्टिविटी हो रही है। मैं घोषणा कर दूं कि आने वाला परफॉर्मेंस है शिवम, जिनका बांसुरी वादन हम सुन सकते हैं। तो शिवम बुलाना चाहूँगा मैं आपको स्टेज पे। बहुत ही प्यारे बांसुरी वादक हैं हमारे यंग ब्रिगेड के, तो स्वागत करते हैं शिवम का। अपने हॉबी को और निखारने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनते हैं एक मधुर स्पिरिचुअल फ्लूट बाय शिवम। Happy Republic Day to all my seniors and my colleagues. This is a piece that I have created, and I hope I'll make you entertain for 1.5 minutes. थैंक यू। बहुत शुक्रिया शिवम, अपने मधुर संगीत से इस समा को बांधने के लिए। मैं मैम को जो 2 शब्द कहना चाहती हैं शेर व शायरी, उसके बाद अंतिम परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहेंगे हमारे बिसेन सर। तो सुजाता मैम प्लीज़। हेलो,
आज गणतंत्र दिवस पर उपस्थित कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों का मैं अभिवादन करती हूँ और सरहद पे शहीद हुए एक जवान ने अपने घर पर संदेश में क्या लिखा है आप सभी को अपनी शायरी के माध्यम में सुनाना चाहती हूँ। वह अपनी माँ को लिखता है कि माँ, मैं तेरी आँखों का तारा कर बैठा हूँ तुझसे किनारा। कि माँ, मैं तेरी आँखों का तारा कर बैठा हूँ तुझसे किनारा। फ़र्ज़ तो निभा लिया मैंने इस मिट्टी का, मगर बन न पाया तेरे बुढ़ापे का सहारा। वह अपने पिता के लिए लिख रहा है। कंधों पर बिठाकर तूने मुझे दुनिया दिखाई है, कंधों पर बिठाकर तूने मुझे दुनिया दिखाई है। अब तेरे लिए कुछ करने की बारी मेरी भी तो आई है। अब तेरे लिए कुछ करने की बारी मेरी भी तो आई है। तू छाती चौड़ी करके चलना बापू, तू छाती चौड़ी करके चलना बापू। तेरे बेटे ने बुजदिलों की तरह पीठ पर नहीं सीने पे गोली खाई है। फिर वह अपने बहन के लिए लिखता है कि बहना, तेरी डोली उठा न पाया, तेरे हाथों में चार चांद तारे सजा न पाया। कि बहना, तेरी डोली उठा न पाया, तेरे हाथों में चांद तारे सजा न पाया। और इस मिट्टी का इतना कर्ज था मुझ पर कि राखी का फ़र्ज़ निभा ना पाया। फिर वह अपने पत्नी के लिए लिखता है, बस कुछ पल के लिए अपने आंसू छुपा लेना, बस कुछ पल के लिए अपने आंसू छुपा लेना, अपने गिले शिकवे सारे मिटा देना। और जब मैं तिरंगे में लिपट कर घर आऊँ, और जब मैं तिरंगे में लिपट के घर आऊँ, तो बस एक बार सीने से लगा लेना, बस एक बार सीने से लगा लेना। जय हिंद, वंदे मातरम। इतना प्यारा कविता बोलते हुए मैम खुद भी इमोशनल हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिलीप बिसेन सर को स्टेज को संभालें और आगे की प्रक्रिया अपने शेरो शायरी से बढ़ाएं। सो प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज दिलीप बिसेन सर। थैंक यू वेरी मच। मैं आज कमिश्नर सर के परमिशन से कुछ कहना चाहूँगा कि मुझे कल रात को आदेश दिया गया कि मुझे कुछ बोलना है। गणतंत्र क्या है? मेरा यह मानना है कि स्वतंत्रता जो है, आज़ादी है, वो हमारा शरीर है और जो गणतंत्र है वो उसकी आत्मा है। हमने बहुत सुना कि जो हमारा संविधान है ये बहुत सारे कंट्रीज़ के संविधान से इंस्पायर है, या जो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं उन्होंने हमेशा ये कहा कि हमने सब जगह से लाके चीज़ें जमा की और संविधान बना दिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बेस्ट प्रैक्टिस है दुनिया में, उन सबको लाके और अपने कंट्री को कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, उस राह पे लेके जाना कोई ये मामूली काम नहीं था। मुझे दुख इस बात का होता है कि हम सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये मानते हैं कि बस पैट्रियोटिक सॉन्ग लगा दें, फंक्शन कर लें। पर मेरा ये मानना है कि जब हम इंडिविजुअल किसी भी एक बंदे के चेहरे पे खुशी लाते हैं, उसको हेल्प करते हैं या गाइड करते हैं, तो ये सही मायने में हमारी आज़ादी है और हम अपने देश को प्रोग्रेस के लिए आगे कर पाते हैं। मुझे ये लगता है कि जो संविधान है इतना ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड बुक है, लॉ बुक है, कि इसमें एक कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि एक केशवानंद भारती का जो एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसमें बहुत कोशिश की गई जब जो लोग पावर में थे उन्होंने कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया जाए। लेकिन केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने क्लियरली कहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे।
तो ये इतनी बड़ी संविधान की जीत है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा संविधान जो है वो कलेक्ट किया हुआ है या कुछ किया हुआ है। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, चाहे हम छोटे से छोटा बंदा उसमें जिसने अपना योगदान दिया था, चाहे वो वहाँ का प्यून रहा हो या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हों या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों, तो हर किसी बंदे का कंट्रीब्यूशन है। और क्या होता है कि हम 100 साल 50 साल 70 साल बाद बैठ के किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन आई विल टेल यू कि उस मोमेंट पे जो बेस्ट हो सकता था वो किया गया है, और उसी की बदौलत हमारा जो गणतंत्र है जिंदा है। अदरवाइज़ हम कितनी कंट्रीज़ में देख रहे हैं कि जो हमारे साथ स्वतंत्र हुए उनका क्या हाल है ना। तो मैं उन सब महानुभावों को अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। अब मुझे जिस काम के लिए यहाँ पे बुलाया गया है, इन्होंने कहा कि कुछ शेरो शायरी कहें, तो मैं 3-4 शेरो शायरी आपको बोलूँगा, सिर्फ 2-2 लाइन की है। आपकी तवज्जो चाहूँगा, आपको दिल को लगे तो भी ठीक है, न लगे तो भी ठीक है, तालियां तो बजानी पड़ेगी आपको। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नज़र आए कैसे। ऐसे ही बस 2-2 लाइनें 4-5 मैं आपको बताऊंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं अकेला ही चला था जालिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सर अभी और भी है, क्योंकि काफ़ी कुछ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वही बोलूँ कि जिसमें कुछ सार हो। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। और एक और है जो सबको काफ़ी सुनी है सब लोगों ने, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, लोग कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। और एक लास्ट में और सुनना चाहेंगे तो और ठीक है। ये इसके शब्दों पे ध्यान देना, आपको मज़ा आएगा। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। और मेरे दिल के हम उम्र साथियों के लिए वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए। ठीक है। ये बहुत अच्छा लगेगा आपको, आई एम श्योर। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं एक दो, ये अक्सर, मैं नाम नहीं लूँगा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। किस किस को बताएं जुदाई का सबब, किस किस को बताएं जुदाई का सबब, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ जा। बड़ा सिंपल सी बात है, मुझसे खफा है कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, तू जमाने को दिखाने तो आ जा। और सबसे लास्ट में कुछ कहना चाहूँगा, इसको अन्यथा ना लें, ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने लिखा है, घर में दिल नहीं लग रहा, काम पे भी नहीं जा रहा। अभी किसकी सिचुएशन है आप लोग अपने आप से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। जाने क्या खौफ है जो तुझे चूम कर भी नहीं जा रहा, रात के 3 बजने को है यार, ये कैसा महबूब है जो गले भी नहीं लग रहा और घर भी नहीं जा रहा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you so much, sir.
एज वी वे एक्सपेक्टिंग सम क्लैप्स, तो एक बार फिर से ज़ोरदार ताली हो जाए विसेन सर के लिए. Now I would conclude this event. Thank you all for joining us in celebrating this momentous occasion. We wish you a very happy Republic Day. Now, as we concluding the program, we would like to announce respected Commissioner sir, JC sir, all DC sir and AC sirs, सब लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट का आयोजन ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया है. बाकी कलीग्स यहाँ रिफ्रेशमेंट के बाद एक क्रिकेट मैच का आयोजन है, उसका आनंद ले सकते हैं. थैंक यू ऑल. हैप्पी रिपब्लिक डे.